पुस्तकें पढ़ने के लिए बहुत समय होगा, एक दिन जिसकी उम्र है अखबार उसको भी पढ़ने की इनके पास बहुत उत्सुकता होगी, परंतु ये भगवान के शास्त्र कभी पढ़ नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। ये माया में मुग्ध जीव स्वयं कृष्ण को जान ले, ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराण दिए हैं जिससे हम उनको समझ पाए, जान पाए, उन तक पहुंचने का मार्ग सुलभ कर पाए स्वयं के लिए। तो ये संसारी लोग तो हैं, ये इसी में व्यस्त रहते हैं। सुखदेव परीक्षित, इनके पास जरा सा भी समय नहीं है। और मैं आपको परीक्षित बताऊं, आज तक जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी तपस्वियों ने, जितने भी योगियों ने सबसे अधिक प्रयास किया है, सत्पुरुषों ने सबसे अधिक जो प्रयास किया है वो अपने हृदय की शुद्धि पर ही किया है। कि ये हृदय कैसे निर्मल हो, ये हृदय कैसे शुद्ध हो, ये हृदय में कैसे शालीनता आए, इसका प्रयास सबसे अधिक महापुरुषों ने आज तक किया है। और परीक्षित, आप पूछते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो मैं आपको एक ही वस्तु कहता हूं। इस समस्त संसार में वस्तु मात्र एक ही है जिसको लोग अलग अलग तरह से उपासना करते हैं। वदंती तत्तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि सब समय सिर्फ जो है ज्ञानी, जो अपने इसको योग के प्रयास से अपने ज्ञान से ढूंढना चाहते हैं, उनको ब्रह्म रूप परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। योगियों को योग के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं, और भक्त जो है वो इसको भगवान कहते हैं, उसको उनके दर्शन होते हैं। तत्व एक ही है, सिर्फ लोग अलग अलग तरह से वंदना करते हैं। जैसा जिसका स्वरूप है वो उसी प्रकार से वंदना करता है, और उसी तरह से भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको सदा उन्हीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। परीक्षित महाराज तो कहते हैं, फिर मुझसे तो महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। तब तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप ऐसा मत कहिए परीक्षित। खटवांगो एक और राज ऋषि, एक खटवांग नाम के सूर्यवंश में राज ऋषि थे, उन्होंने मात्र 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। देवताओं की सहायता करने के लिए युद्ध करने गए थे, स्वर्ग में युद्ध करके वापस आए, देवताओं से पूछा मेरा जरा और आगे का वर्णन बताइए, तो कहा आपकी तो मात्र अब आपके पास 2.5 घड़ी बची हुई है। अपने चित्त को समाहित किया, भगवान के दर्शन करते हुए मात्र 2.5 घड़ी में उसी स्वर्ग के रास्ते से जिस अभी आए थे, जहां से विजयी कराकर स्वर्ग के देवताओं को, उसी रास्ते से वैकुंठ के विमान में वैकुंठ को गए। तो आपकी कोई देर नहीं हुई है, थोड़ा सा भी इस भागवत की कथा को सुन ले जो, उसका जीवन कल्याण हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए परीक्षित महाराज, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। आपको अब आप सिर्फ अपनो सम्यक रूप से इस भागवत को सुनिए, इसको जो इससे प्राप्त होता है आप उसको सुनिए। मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। भाव कोई भी हो, उससे कोई आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप किसी भी तरह से भगवान उस यज्ञ पुरुष, भगवान परम पुरुष की आप भक्ति कीजिए। उसमें काम हो, अकाम हो, सर्व काम हो, जिस भाव से आपका मन करता है आप वैसी भक्ति भगवान की करिए, परंतु कीजिए भगवान की भक्ति। उस भगवान की कथा को सुनिए। और मुख्य जो दूसरे स्कंद का सार है वो है श्रवण, कि भगवान को प्राप्त करने का मुख्य साधन है श्रवण। यस्याम वही शृण्य मानाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति हृदय पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। यस्याम वही शृण्य मानाय, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना है। उनके विषय में जो भागवत पुरुष इस भागवत की कथा को कहते हैं, उन कथाओं को सिर्फ सुनना है आपको। और इस कथाओं को, इनको जब आप सुनेंगे तो आपके जो शोक है, जो भविष्य आपका बीत चुका है भूतकाल, उससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। जो आपका मोह है, जो आज वर्तमान में है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और जो भय है, जो कल आने वाला है, उसका भय होता है, आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणाम स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब
प्रविष्टा, कानों के माध्यम से भगवान भीतर जाएंगे, कथाओं के माध्यम से भगवान भीतर जाएंगे, तब आपके जो है सब कुछ जो आपके भीतर के कल्मश हैं वो सारे समाप्त होंगे। कि प्रविष्ट और भगवान जो है वो धुनोती शमलम कृष्णा, ऐसे भगवान बैठकर आपके चित्त हृदय को साफ करेंगे जैसे माता अपने पुत्र को साफ करती है। ऐसे भगवान बैठकर आपके हृदय को साफ करेंगे तो आपका हृदय निर्मल करने का ये सुखदेव गोस्वामी साधन बताते हैं। और फिर आगे के 2 अध्यायों में कैसे जो है हृदय और शुद्ध और निर्मल किया जाए, ये ध्यान के द्वारा हृदय की पवित्रता को करना और हृदय को शुद्ध करना, भगवत नाम की महिमा को बताना, ये सुखदेव गोस्वामी का मुख्य उद्देश्य, कि श्रवण ही एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। इस भगवान की कथा को सुनना है और शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को आप सुनिए और जाकर किनसे सुनिए, आप तीर्थों में जाइए, वहाँ भ्रमण कीजिए और वहाँ जो भक्त हैं श्यान महत सेवया, महत सेवा अर्थात संतों का आप संग कीजिए, उनके मुख से भगवान की कीर्तन कथाओं को सुनिए। यही सबसे पुण्य और अद्भुत आपके लिए करने योग्य जो कृत्य है वो ये है। और फिर बताया कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकर भक्तिर्भवती नष्ट की। जब आप इन कथाओं को, भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो आपके जो अभद्र हैं सारे वो समाप्त होते चले जाएंगे। और फिर तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चव चैतैतेर नाविध्वम स्थितम सत्वे प्रसीदति, तब अपने आप ही आपका जो चित्त है वो सत्व में स्थित हो जाएगा और जितने काम और जो ये आपके भीतर जो रजोगुण और तमोगुण की जो प्रवृत्ति है ये समाप्त होकर आपका चित्त जो है वो सत्व में स्थित हो जाएगा। और फिर आप जो है उस भगवान के दर्शन जो है आप अपने हृदय में कर सकते हैं। फिर आगे इसके 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा ब्रह्म नारद संवाद है कि सृष्टि का पूरा निरूपण कैसे होता है। और सृष्टि के निरूपण में, क्योंकि दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि है, जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई है, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा आगे बढ़ाई जाती है, तो ब्रह्मा इस सृष्टि का निरूपण नारद जी को कर कर बताते हैं। इसी में और नई चीज़ों को आगे बढ़ाकर तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के में सृष्टि का पुनः निरूपण मैत्रेय मुनि करेंगे विदुर जी को। और फिर तीसरे स्कंद में ही आगे चलकर फिर से कपिल मुनि जो है वो देवती माता को पुनः सृष्टि का निरूपण कर कर बताएंगे। तो मैं पहले को यहाँ पर छोड़कर तीसरे में इस सृष्टि का निरूपण करने का प्रयास करूँगा अभी। तो दूसरे में ब्रह्मा जी ने बताया मैं किस तरह से ब्रह्मकल्प में, फिर पद्मकल्प में, वराकल्प में क्या क्या मेरी उत्पत्तियों का वर्णन है। और फिर अंत में भगवान की जो है वो परावाणी मुझको प्राप्त हुई और चतुर्श्लोकी मुझको भगवान की प्राप्त हुई। नारद जी को माया के विषय में सब कुछ बताया है ब्रह्मा जी ने इस पूरे आगे के 3 अध्यायों में, कि सृष्टि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। पहले ब्रह्मा जी जो है भगवान की कमल नाल से निकलते हैं, फिर उसके ऊपर 100 वर्षों तक पहले तप करते हैं, फिर पुनः भगवान के दर्शन प्राप्त होने पर फिर 1000 वर्षों तक तप करने के लिए ब्रह्मा जी को भेजते हैं और फिर पुनः वापस आते हैं ब्रह्मा जी तप कर तब फिर भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का पूरा उनको उपदेश दिया है। यही कि इस समस्त संसार में अहम मेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत्परम तत्पश्चादेयम यदे तच्च सो वशिष्ये तसो वश्य हम, कि पहले समस्त संसार में मैं ही था, पहले भी मैं ही था, बाद में भी मैं ही रहूंगा, और इसके बीच में जो तुम्हें समस्त संसार जो प्रतीत होता दिखता है ये सब तुम्हें माया के द्वारा प्रतीत होता दिखता है। प्रलय से पहले भी मैं ही था, प्रलय के बाद भी मैं ही शेष रह जाता हूँ, और तुम्हें जो ये सब प्रतीत होता है ये माया के द्वारा होता है। इस तरह से पूरा भगवान ने जो है सहस्त्र शीर्षा संकर्षण के द्वारा ये उपदेश ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब मेरी वृत्ति कहीं इधर उधर डोलती नहीं है, ना मेरी जो है किसी और जगह में वृत्ति जो है वो जाती है, किसी और विषय में मेरे को कोई मेरी मति विचलित होती नहीं है। जैसा भगवान मुझे कहते हैं अब मैं वैसा करता हूँ, जो मैं बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है, क्योंकि मैं सदा भगवान का उनका भजन करके उनकी आज्ञा से कार्य करता हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा हो जाता है।
इस तरह से ब्रह्मा जी ने पूरा निरूपण कर कर बताया है नारद जी को। और फिर उपपत्ति में सारा का सारा ये जो 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत के, ये बताए गए हैं। पहले स्कंद श्रीमद् भागवत और दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में लगभग भगवान के 24 अवतार